हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बालेंद्र प्रताप सिंह एजुकेशनल चैनल पे। आज एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के लिए, कक्षा 10 के लिए। जैसा कि थंबनेल में आप सभी लोगों ने देखा होगा, मैंने लिखा हुआ है कि बोर्ड एग्जाम्स आपके रद्द किए जा रहे हैं, आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी और आपको 10वीं से 11वीं में प्रमोट करने की पूरी तैयारी चल रही है। आपको 11वीं में प्रमोट कर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड की बात चल रही है, बिना परीक्षा के, बिना एग्जाम के, किसके आधार पे? अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड एग्जाम्स जो हो पाए थे बीच में, जब कोरोना की विपत्ति कम थी, तो उस समय जो थोड़े बहुत दिन स्कूल चले हैं, उस टाइम पे जो हमारे एग्जाम हुए हैं स्कूलों में, उनके बिहाफ पे जो बोर्ड एग्जाम है उनको कैंसिल करके उसी के बेस पे आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा 11th में। ये 99% या आप कह सकते हो कि लगभग 100% तय हो चुका है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं, पहले आप एक बार स्क्रीन पे आइए। पहले एक न्यूज देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए न्यूज जो आई है, एक्यूरेट फेक न्यूज नहीं है, एक्यूरेट न्यूज है। मैं आपके सामने रखता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 हाई स्कूल की परीक्षा रद्द करने की तैयारी, मांगे गए छमाही और प्री बोर्ड के रिजल्ट। देखिए तैयारी अभी हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ तैयारी, यानी कि ये 100% डिसीजन नहीं है कि रद्द हो ही गया है, लेकिन 99% आप मान के चलिए जब मांगा गया है डिटेल तो ये रद्द किया जा सकता है। यूपी बोर्ड एग्जाम लेटेस्ट न्यूज में यहाँ पे देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है वैसे में अब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं करवाना आसान नहीं होगा, लिहाजा बोर्ड हाई स्कूल के छात्रों को 11वीं में प्रमोट कर सकता है लिखा हुआ। मतलब कि अभी ये डिसीजन मैं बार बार कह रहा हूँ 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आप 99% श्योर हो जाइए कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे गवर्नमेंट की मंशा है, यहाँ पे चीजें मानी जा रही हैं। क्या क्या मांगा गया वो देखिएगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके चाहें तो पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ तक ये न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपी बोर्ड के सचिव ने सभी जिलों के डीआईओएस से कहा है, ये अधिकारी साहब से कहा है कि वे सभी प्रधानाचार्यों से मांगी गई जानकारी को मंगलवार तक बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड करवा दें। आज ही मंगलवार है, आज ही अपलोड करना है इसे। जिस जिले की जानकारी अपलोड नहीं होगी उसकी जिम्मेदारी संबंधित जिले के डीआईओएस की होगी। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। और देखिएगा यहाँ पे कुछ आंकड़े और हमारे सामने आ रहे हैं। आंकड़े हैं कि 10वीं के, ये देखिए 29,94,312 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। और यहाँ पे देखिएगा कि मिल रही जानकारी के मुताबिक छमाही और प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर छात्रों को 11वीं में प्रोन्नति दे दी जाएगी, यानी कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि अब तक शासन या बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त करने से संबंधित कोई घोषणा नहीं की है। अभी घोषणा नहीं है, बार बार कह रहा हूं मैं। लेकिन जिस प्रकार का क्या लिखा हुआ, हाँ, जिस प्रकार का कोरोना कर्फ्यू बढ़ रहा है उसमें परीक्षा का कराना संभव नहीं दिख रहा है। गौरतलब है कि बोर्ड के अधिकारी पहले परीक्षा निरस्त करने के मूड में नहीं थे, लेकिन लेकिन अब कोई और रास्ता दिख नहीं रहा है। बता दें कि 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए 10वीं के 29,94,312 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया। तो ये न्यूज है, आप आगे देख सकते हैं। इस न्यूज को और भी आगे पढ़ सकते हैं। ये 12वीं वालों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे और भी देख लीजिएगा कि 12वीं की परीक्षा को लेकर 20 मई के बाद फैसला, 20 मई के बाद कोई डिसीजन आएगा कि 12वीं की परीक्षा होगी कि नहीं होगी। उधर 12वीं की परीक्षा को लेकर देखो लिखा हुआ 20 मई के बाद फैसला होना है। कहा जा रहा है कि कोरोना कर्फ्यू के हटते ही परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। जैसे ही कोरोना कर्फ्यू हटेगा परीक्षाएं आपकी करवा ली जाएंगी। तो ये पूरा न्यूज था, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा न्यूज था, ठीक है। चलिए तो फिर आगे और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने न्यूज देख लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देख लिया, जैसा कि न्यूज़ आपने देखा, आपके सामने ये चीज़ें हैं और ये आप 100% श्योर हो जाइए कि एग्जाम आपका रद्द हो गया है, आप 11th में प्रमोट हो जाओगे। देखो ये मेरे हिसाब से मैं इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। देखिए अच्छी खबर इसलिए है कि पूरे साल पढ़ाई नहीं हुई है कोविड के चक्करों में, और जहां तक कोरोना का नाम सुनते ही डर लगता है। मेरे कुछ खास लोगों के साथ ऐसा घटित हुआ है, मैं इतना दुखी हूं कि बता नहीं सकता हूं। मतलब मेरे मन में भी कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि शायद सभी लोगों के मन में एक डर बन गया है। कोरोना सुनते ही एक अजीब सा डर हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा। और जैसे ही आप, आजकल तो ऐसे हालात हो गए हैं कि मैं सुबह सो के उठता हूं तो बस इसी डर में उठता हूं कि काश कोई बुरी खबर ना आ जाए, आज का दिन अच्छा निकल जाए, कैसे भी करके किसी के साथ कोई बुरा ना हो, ऐसा मतलब इतना डर बन गया है। तो इतने घातक समय में पढ़ने की इच्छा, ऑनलाइन पढ़ने की इच्छा, ऐसे खराब माहौल में जब तमाम डर का माहौल फैल गया, और आज से 2-3 महीने पहले फिर भी स्थिति ठीक थी, कोरोना था, लेकिन इतना डर नहीं था, इतना लोग नहीं डर रहे थे और इतनी मौतें नहीं हो रही थी। तो फिर भी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बच्चों के मन में कहीं ना कहीं, जो छोटे बच्चे हैं या बड़े लोग भी, जो मेच्योर लोग भी हैं, उनका भी मन बहुत बढ़िया से मेंटेन नहीं कर पा रहा है खुद को।
कि हाँ हम पढ़ाई करें, बहुत बढ़िया से अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन में एक डर है कि कोरोना है, मेरे किसी अपने के साथ ऐसा ना हो, वैसा ना हो, माहौल खराब है, आ जा नहीं सकते हैं, स्कूल नहीं खुल रहे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। और इस वजह से मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि पूरे साल जब हमने पढ़ाई नहीं की है, हमने मेहनत नहीं की और जो थोड़े बहुत समय हमको मिला, बहुत कम समय मिला, 4 5 6 महीने का बीच में, पिछले साल के कोरोना और इस साल के कोरोना के बीच का जो टाइम था, जहां पे बड़े बच्चों का 9 से लेकर 12 तक के बच्चों का स्कूल जो चला है थोड़े दिन, तो उस गैप में जो हमने 2 4 अक्षर पढ़ाई की है, उससे संबंधित हम ये कह सकते हैं कि जो एग्जाम हुए हैं हमारे, कहीं कहीं हाफ ईयरली और प्री बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, कहीं कहीं तो वो भी नहीं हो पाए हैं, तैयारी चल रही थी, अभी हो ही नहीं पाया था, क्योंकि माहौल ऐसा है और ग्रामीण क्षेत्र में इतनी व्यवस्था है नहीं जगह जगह पे। तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए, चलो एक कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली है, प्रमोट कर दिया गया है, तो एक मौका है कि ठीक है चलो 11th में चले गए। लेकिन बुरी खबर इसलिए बच्चों, क्योंकि शायद आगे जाके कामना और उम्मीद तो यही करते हैं हम लोग कि ये माहौल ठीक हो जाएगा, चीजें ऐसी ही नहीं रहेंगी, समय बदलेगा, बुरे वक्त की भी अच्छी बात एक ये होती है कि वो भी खत्म हो जाता है, वो भी धीरे धीरे निकल ही जाता है। तो अगर ये बुरा वक्त खत्म होता है और हमारा अच्छा वक्त आता है, और उस वक्त में जब हम 11वीं में 12वीं में, और चूंकि आज 11वीं में मैं प्रमोट आपको कर दिया, मैंने आपको 11वीं में भेज दिया, लेकिन 10th का अगर सपोज करो कि विद्युत का बेस नहीं पता आपको, प्रकाश का बेस नहीं पता आपको, है ना, और अगर आपने जैसे आपके में प्रकाश है, विद्युत है, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री में हम कहते हैं कार्बन के बारे में पढ़ाया जाता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीजें अगर हमें बेसिक नहीं पता है तो 11th वाला हम कैसे पढ़ेंगे, बेसिक तो हमें क्लियर करना ही है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, इसके बारे में कभी हम विशेष चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरह से खराब भी देखा जाए तो, क्योंकि अगर एग्जाम होता, भले ही कुछ छूट के साथ कुछ छूट दे देते बच्चों को कि भैया आपका पेपर इतने में से ही आएगा, यही पढ़ना है, या फिर कुछ सिलेबस कम कर देते, बच्चा कुछ तो पढ़ता, कुछ तो दिमाग पे, मतलब 1 महीने ही सही, 2 महीने ही सही, वो छोटी सी नॉलेज लेके जब हम 11th में जाते तो उस नॉलेज का इस्तेमाल करते और शायद हम आगे जाके, क्योंकि कंपटीशन में अब क्या पता भविष्य में क्या होगा, किस हिसाब से चीजें मेंटेन होंगी, कि कोरोना काल में इन्होंने हाई स्कूल पास किया, इनको छोड़ दो भाई, इनसे ये सवाल मत पूछो, ऐसा तो नहीं होगा मुझे लगता है। तो आपको वो चीजें जाननी पड़ेंगी, यानी कि अगर आपको नहीं पता है तो आगे जाके आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए दिक्कत है, अगर आप एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको क्लियर करना पड़ेगा, अगर आपको फाइट करना, अच्छे स्टूडेंट्स की लिस्ट में जाना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर आपको मौका मिल रहा है बेटा ऑनलाइन पढ़ने का, या जैसे भी मेरे चैनल पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपका मन लगता है, आप चाहते हो आप कि हाँ चीज़ें सीख लेता हूँ, मुझे आगे काम आएगा, भले ही बोर्ड एग्जाम नहीं देना, आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो काम करना है आपके भविष्य के लिए, अगर आप करना चाहते हो तो आप आके यहाँ पे पढ़ लेना या कहीं और से पढ़ लेना, पर मैं यही कहूँगा कि पढ़ो, किसी भी तरह से पढ़ाई करो, पढ़ाई को छोड़ो मत, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ मिल गई होगी अब तक, और शायद आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दिया। मेहनत करना, थोड़ा सा पढ़ाई करो, सीखो चीज़ों को, और कोशिश करो कि चीज़ों को क्लियर कर लो, क्योंकि आगे जाके दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, बाद में कभी विशेष चर्चा करनी होगी तो कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और थोड़ा बच के रहिए भाई, और सब लोग दुआ करिए कि ये कोरोना वोरोना जैसा खतरनाक चीज़ खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत तकलीफ दे हो गया ये। चलिए, थैंक यू।